नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अवैध अल्ट्रासाउंड संचालकों पर पूरे जिले में चला अभियान। गोपालगंज पुलिस को मिला केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। और महान संत कोठारी बाबा का लगभग 110 वर्षों की उम्र में निधन, भक्तों में शोक की लहर। स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर, 8 लोग घायल। दोनों पैर के दिव्यांग लड़की से युवक को हुआ प्यार, घर से भगाकर पंजाब में कर ली शादी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आज पूरे जिले में कई जगहों पर अवैध अल्ट्रासाउंड संचालकों पर कार्रवाई की गई और जांच पड़ताल किया गया। इसके लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरे जिले में एक साथ अभियान चलाया गया। सभी प्रखंडों में और ऐसे शहर बाजार जहां अल्ट्रासाउंड संचालित हो रहे हैं वहां पदाधिकारियों ने छापेमारी की और जांच पड़ताल किया। इस दौरान जिले में कई अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से संचालित करते हुए पकड़े गए हैं, जिनको सील किया गया है और अब इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार केंद्रीय अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह केंद्रीय अनुसंधान केंद्र पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत तो बनाएगा ही, साथ ही एक ही परिसर में पुलिस के वरीय पदाधिकारी और अनुसंधान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी वहां बैठेंगे और सबका रोस्टर तैयार करते हुए 2 पालियों में वहां समय निर्धारित किया गया है। अपने तय समय के अनुसार सभी थानाध्यक्ष, सीआई तथा केस के आईओ वहां पहुंचकर मामले की अनुसंधान करेंगे और यह केंद्रीय अनुसंधान केंद्र पूर्ण रूप से अत्याधुनिक तरीके से भी लैस किया गया है, ताकि अनुसंधान में किसी भी तरह की अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेना पड़े तो वो भी वहां तुरंत पुलिस को मुहैया हो जाएगी और तकनीकी अनुसंधान के एक्सपर्ट लोग भी वहां तैनात किए गए हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कोई भी क्राइम को जल्द से जल्द अनुसंधान करते हुए अपराधियों तक पहुंचने में यहां से मदद मिलेगी। साथ ही जो पुराने लंबित मामले हैं उनको भी जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और त्वरित अनुसंधान में यह केंद्रीय अनुसंधान केंद्र काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं सदर प्रखंड के कोनवा गांव में NH 27 पर स्थित मुरली बाबा के मठ पर उनके शिष्य कोठारी दास जी का लगभग 110 वर्षों में निधन हो गया। इस दौरान जैसे ही सुबह लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो काफी संख्या में बाबा के भक्त वहां मंदिर पर पहुंच गए और उनका अंतिम दर्शन करने लगे। उसके बाद कई गाँव के लोग वहां एकत्रित हुए और बाबा के पार्थिव शरीर को पूरे विधि विधान के साथ सजा धजा कर शोभा यात्रा के माध्यम से क्षेत्र में भ्रमण कराया गया, जहां जगह जगह लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और शाम को साधु संतों के रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार मंदिर परिसर में ही किया गया। लोगों ने बताया कि बाबा 110 वर्षों के आसपास के बताए जा रहे हैं और वे अब तक किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने देहांत से एक दिन पहले तक पूजा पाठ और दैनिक कार्यों का निष्पादन जैसे प्रतिदिन किया करते थे वैसे ही किए। रात्रि में विश्राम के बाद सुबह उनकी नींद नहीं खुली और वे चीर निद्रा में सो गए। ग्रामीणों ने बाबा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वे कभी दूसरों के घर भोजन नहीं किया करते थे और पूरे सनातन तथा वैष्णव परंपरा के अनुसार उनका सादगी भरा जीवन रहता था। उनके पूरे जीवन काल में कहीं भी कोई विवाद की खबरें नहीं आई। वे प्रतिदिन स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर भगवान को प्रसाद अर्पित करते थे और उसके उपरांत स्वयं भी प्रसाद का ग्रहण करते थे। उनके निधन से कई गांव के लोग काफी दुखी हैं और मर्मज्ञ हैं। मीरगंज थावे के बीच NH 531 पर वृंदावन गांव के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये सभी लोग सीवान से थावे मां भवानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान वहां इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार सभी 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंचे और पुलिस के भी जवानों को इसकी सूचना
सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची और जेसीबी के मदद से स्कॉर्पियो के दरवाजा को तोड़कर किसी तरह सभी घायलों को बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे से नीचे उतरकर खेत में जाकर पलट गया था और स्कॉर्पियो के परखचे उड़ गए थे। स्कॉर्पियो में सवार राजेश सिंह, निधि सिंह, प्रतीक कुमार, धर्मेंद्र सिंह, उर्मिला सिंह और अनीता देवी तथा रिंकू कुमारी और कृष्णनी कुमारी जख्मी हो गए। सभी लोगों ने इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने इन्हें रेफर कर दिया है। वहीं घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जिले में एक ऐसी लव स्टोरी सामने आई है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल दोनों पैर से दिव्यांग एक लड़की है जिससे एक युवक को प्रेम हो गया और इतना ही नहीं, वह युवक अपनी प्रेमिका जो दोनों पैर से दिव्यांग है उसको भगाकर पंजाब में ले गया, जहां उसने शादी कर ली। बताया जा रहा है कि इसमें लड़की मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव की रहने वाली पिंकी पांडे है, तो वहीं लड़का बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया दुबे टोला गांव का रहने वाला शिवम दुबे है। फेसबुक के जरिए इन दोनों को प्रेम हो गया और एक वर्ष के बाद इन दोनों के परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो परिजन विरोध करने लगे, जिसके बाद ये दोनों घर से फरार हो गए और पंजाब में जाकर इस लड़की से इस युवक ने शादी कर ली। और वहीं जैसे ही गोपालगंज ये दोनों पहुंचे हैं तो पुलिस ने इन्हें कस्टडी में ले लिया है और फिलहाल परिजनों ने पुलिस को आवेदन दिया था। इसी मामले में अब पुलिस दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच करते समय चोरी की एक स्कॉर्पियो को पकड़ा है जो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है और इस मामले में स्कॉर्पियो पर आ रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मिथिलेश कुमार समस्तीपुर का रहने वाला है तो वहीं शंकर पासवान मुजफ्फरपुर का निवासी है। ये लोग शराब तस्करी के लिए स्कॉर्पियो चोरी कर लाए थे और रास्तों की रैकी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने इसे पकड़ लिया। अब दोनों को जेल भेज दिया गया है तथा स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त कर लिया है। थावे पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार 10 गंभीर मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के घर एक दिन कुर्की जब्ती के कार्रवाई के लिए इस्तेहार चिपका दी है। एक ही दिन में इन 10 आरोपियों के घर नोटिस चिपकाया गया तो पूरे क्षेत्र में चर्चा हो गई। पुलिस ने इन्हें स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर तय समय के अंदर आप लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो आपके घर को कुर्की जब्ती कर दिया जाएगा। साथ ही इसके बाद भी अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो संपत्ति को नीलाम करने की भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग जगहों से पकड़े गए 51 मामलों में कुल 940 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। इस दौरान बलथरी चेक पोस्ट पर जेसीबी मशीन से शराब को नष्ट करते हुए जमीन में दफन कर दिया गया। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में ही आपसी विवाद में अलग अलग की घटनाओं में हुई मारपीट में 3 लोग घायल हैं। घायलों में बंगरा गांव के सुखारी महतो, दिघवा गांव के उमेश शाह एवं महंत शाह शामिल हैं। सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इनके मामलों की तफ्तीश कर रही है। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सोनवलिया गांव में एक मोटरसाइकिल चोरों ने चुरा लिया है, जिसके बाद पीड़ित संजय कुमार ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोग घायल हैं। घायलों में सिरसा गाँव के प्रेम कुमार गिरी एवं बंगरा गाँव के अमित कुमार का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं कटिया प्रखंड कार्यालय में उर्वरक निगरानी समिति की एक बैठक हुई, जिसमें आरओ प्रभारी सह अंचल अधिकारी करुणेश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में प्रखंड कृषि पदाधिकारी रमन कुमार श्रीवास्तव ने लोगों को कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में इन फसलों का खरीफ हेतु 8,147 हेक्टेयर है। जिला में यूरिया विभिन्न विक्रेताओं के पास 11,672 बोरी उपलब्ध है। अंचलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि थोक विक्रेता से समन्वय करके समय समय पर उर्वरक प्राप्त करते रहें और विक्रेताओं को भी निर्देशित किया गया है कि उर्वरक सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर ही बेचें। इसके साथ साथ नैनो यूरिया का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस मौके पर राघव प्रसाद, नंदलाल मौर्य, विश्वरंजन, स्वरूप पाठक इत्यादि लोग मौजूद रहे।
वहीं भोरे प्रखंड के खदही पंचायत में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा प्रधानमंत्री कल्याण योजना के साथ साथ अन्य खाद्यान्न वितरण योजनाओं में धांधली की बात सामने आ रही है। इसमें लोगों ने आरोप लगाया है कि डीलर के द्वारा 432.59 किलो खाद्यान्न की कालाबाजारी कर ली गई है और बार बार स्पष्टीकरण मांगने के बाद भी जवाब नहीं दिया गया, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के बयान पर डीलर के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है तथा अब इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। वहीं लोगों ने बताया कि यह आरोपी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार झगरू माझी की दुकान है, जो 19 अक्टूबर 2022 को चालू हुई थी और इसमें प्रधानमंत्री कल्याण योजना में धांधली की बात सामने आ गई है। वहीं राजकीय मध्य विद्यालय कररिया के प्रांगण में छोटी सी पहल के संचालक डॉक्टर गोपाल प्रसाद के सौजन्य से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बहुत सारे बच्चे परीक्षा में शामिल हुए और उन बच्चों को अपने प्रतिभा का आकलन करने का भी मौका मिला। बच्चों के द्वारा प्रश्न पत्र देखकर खुशी जाहिर की गई और उनके द्वारा बहुतेरे प्रश्न का जवाब भी दिया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक दरोगा सिंह ने किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अवैध अल्ट्रासाउंड संचालकों पर पूरे जिले में चला अभियान। गोपालगंज पुलिस को मिला केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। और महान संत कोठारी बाबा का लगभग 110 वर्षों की उम्र में निधन, भक्तों में शोक की लहर। स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर, 8 लोग घायल। दोनों पैर के दिव्यांग लड़की से युवक को हुआ प्यार, घर से भगाकर पंजाब में कर ली शादी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।